हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। क्या महादानी है सावले शाह। 10-10 कोस तक हर गांव में? हाँ, हर गांव में। वृंदापुरी में भी? अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं, वभा का ब्राह्मण। अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। वाह, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वाह, क्या भोजन है। हाँ, सुगंध से ही भूख बढ़ गई। आइए ब्राह्मण देवता, भोजन कर ले। हमारी लक्ष्मी देवी के हाथ का बनाया हुआ भोजन आप एक बार कर लेंगे तो सारे भोजन भूल जाएंगे। नहीं मनोहर, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। ये कैसे हो सकता है विप्र? भला आपके बिना मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी पत्नी ने बना कर दिया है, तुम्हें अवश्य खाना चाहिए। परंतु शास्त्रों में लिखा है, जब आंखों के सामने कोई ब्राह्मण देव भूखा हो तो उसे खिलाए बिना स्वयं भोजन करना पाप है। श्री कृष्ण, इसलिए थोड़ा सा तो भोजन कर लीजिए। देखिए लक्ष्मी देवी ने क्या क्या बनाया है। वाह, ये बेसन की रोटी, आहा आहा, और ये खट्टा मीठा आम का अचार। आहा, वाह वाह। और ये क्या, मोती चूर के लड्डू भी साथ में बांध दिए। वाह लक्ष्मी देवी वाह, बस मजा आ गया। ब्राह्मण देवता, आप नहीं जानते कितने प्रेम से लक्ष्मी देवी ने यह भोजन बनाया है। बस अब रहा नहीं जाता है। आइए आइए ना। तुम्हारी पत्नी ने यह भोजन इतनी प्रेम से तुम्हारे लिए बनाया है, इस पर तो केवल तुम्हारा ही अधिकार है। पत्नी के प्रेम को किसी दूसरे के साथ बांटना उचित नहीं है। वाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको अपना सच्चा मित्र माना है, तो फिर हमारी पत्नी आपकी हाँ, आपकी भाभी हुई ना? वो तो है। शपथ भगवान श्री कृष्ण की, इस समय यदि लक्ष्मी देवी यहां होती तो आपको भोजन करा के अति प्रसन्न होती। बड़ी दयालु है मेरी लक्ष्मी देवी, और कृष्ण भक्तों पर तो जान छिड़कती हैं। परंतु परंतु कुछ नहीं। अब संकोच छोड़िए मान्यवर। देखिए, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। आपको यदि मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप स्वयं आकर देख लीजिए। इस रोटी और इस खट्टे मीठे अचार और इन लड्डुओं के दाने दाने पर मान्यवर आप ही का नाम लिखा है, सुदामा।
सुदामा, सुदामा। पर मुझे भूख नहीं है भाई। हाँ तो ठीक है, मैं भी नहीं खाता। जब आपको भूख लगेगी तब दोनों मिलकर साथ में खा लेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, आता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तुम अपनी धुन के पक्के हो, जो मन में आता है वही करते हो। तो अब श्री गणेश करे ब्राह्मण देवता। आरंभ करें। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब माँ भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। आज ऐसे ही सो जाओ बेटे। द्वारिका से जब पिताजी आएंगे तो जी भर के खाना खाना। सो जाओ। अब क्या हुआ ब्राह्मण देवता? कुछ नहीं मुरली मनोहर, मुझे भूख नहीं है। परंतु आप भी तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इतना तो बता दो कि भूखे होते हुए भी भोजन ना करने का कारण क्या है? मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं भूखा छोड़कर आया हूं अपने पीछे। जय श्री कृष्ण। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बेटे, तुम्हारे पिताजी जल्द ही लौट आएंगे, बहुत सारा खाना लाएंगे। बस थोड़ी प्रतीक्षा और करो बेटे। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। भूख लगी है माँ, खाना दो ना माँ। पिताजी आ गए। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। द्वारिकाधीश ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें निहाल करके विदा किया है। वो देखो, वो पालकी में आ रहे हैं।
ये पिताजी नहीं, चाचा जी हैं। प्रणाम भाभी जी। आइए, बैठिए। बैठिए देवर जी। मैंने सोचा सुदामा द्वारिका गया है, सो आप लोगों का हाल पूछ लूं। ये कुछ भोजन लाया हूं। लो बच्चे। लो बेटा। ले लो। नहीं देवर जी। पर क्यों भाभी जी? क्षमा करें देवर जी, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा, इसे थोड़ा पानी पिला दो। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी मां हैं आप। बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप हैं कि। मैं केवल एक मां नहीं, एक पत्नी भी हूं। ममता धर्म के साथ मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना होता है। अर्थात ये कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना आपकी लाई हुई कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरह तो आप मेरा अपमान कर रही हैं भाभी जी। मैंने पहले भी आपसे क्षमा मांगी थी, फिर क्षमा मांग रही हूं। आप बुरा न माने। यदि कोई मेरे पति की इच्छा और आज्ञा के बिना मुझे स्वर्ग भी दे, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी इच्छा और आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। इसमें धर्म और अधर्म की तो कोई बात ही नहीं है भाभी जी। सुदामा मेरा मित्र है, और क्या एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता नहीं कर सकता? द्वारकाधीश के पास भी तो वो मदद मांगने गए हैं, केवल इसलिए ना कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। श्री कृष्ण की बात और है। वो केवल उनके मित्र नहीं, भगवान भी है। मैं जानती हूं, द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। मैंने सोचा था सुदामा नासमझ है, जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी। मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूं। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूं? आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूं भाभी जी। आपकी विचारधारा बदले या आपको कोई आवश्यकता पड़े तो निसंकोच अपने इस देवर को संदेश भेज दीजिएगा। मैं उसी पल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। जो दुख देता है वो दुख हरता भी है। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी अवश्य देगा। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम। माँ, छोटे से भूख सहन नहीं हो रही, फिर भी आपने चाचा का लाया हुआ भोजन वापस क्यों लौटा दिया?
बेटे जी। तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है। तो फिर भला मैं उस धन से लाया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस तरह तो मैं अपने स्वामी की नजरों में गिर जाती। पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा। तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। इस गांव के सभी ब्राह्मण परिवारों से प्रार्थना है कि वो आकर अपने और अपने बाल बच्चों के लिए प्रसाद ले जाएं। जो किसी कारण से नहीं आ सकते, हम उनके घरों में भोजन पहुंचा देंगे। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। आओ बच्चों, आओ। देखो बेटा, भोजन बट रहा है। आओ ना। आओ बेटा, आओ आओ आओ। पुत्र हो ना? हाँ। इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा? कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते। घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरी माँ है। और पिताजी? वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद हैं। केवल इनके पिता को छोड़कर कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था, और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। क्यों? कहाँ गया है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी गया है। तो फिर हमें भोजन दे आते हैं भीतर। हाँ। हाँ। चलो भाई, 2 टोकरी तैयार करो। प्रणाम देवी जी। ये लीजिए भोजन। तीनों समय का भोजन दे जाएंगे हम। 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ले लीजिए। संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए।
आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। ये त्रिलोकीनाथ ही की कृपा है भाभी जी। लीजिए लीजिए, ले लीजिए देवी जी, लीजिए। सत्य है, श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। प्रणाम। श्री प्रणाम। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ, ब्राह्मण ही हूं। ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बट रही है। जाओ, जाकर आनंद करो। खीर पूरी कौन बांट रहा है? ठाकुर सांवले शाह की ओर से बट रही है। सांवले शाह? हाँ, सांवले शाह के घर पोता हुआ है और इस खुशी में सांवले शाह ने 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है और साथ ये भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलता रहेगा, अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। वाह, क्या महादानी है सांवले शाह। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर पकवान और खीर पूरी हर ब्राह्मण परिवार के वहां पहुंचाई जा रही है। 10-10 कोस तक हर गांव में? हाँ, हर गांव में। ब्राह्मणवाड़ी, समता नगर, मैनपुरी, जनकपुरी और वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है। हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। मेरे सामने हर एक ब्राह्मण परिवार को बुला बुलाकर खीर पूरी दी गई। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? हाँ, सुदामा। क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं, वभागा ब्राह्मण। सभी को खेद था कि कैसे समय नहीं है गांव में सुदामा। अरे, मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर? आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। हाँ? मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपकी पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आपके 4 बच्चे हैं ना? सभी की आत्मा तृप्त हो गई।
और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूं और खीर पूरी दिलवाता हूं। चलो चलो। अरे अरे अरे, ये क्या? बड़े स्वार्थी हो जी। हमने आपके कारण अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाया, और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए, हमें पूछा तक नहीं। वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, मैं यही खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया, क्षमा करना, भूल हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भैया, भूल हो गई मुझसे। आप क्या समझे थे मैं आपके बगैर अकेले भोजन कर लेता? नहीं नहीं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भूल हो गई भैया, क्षमा कर दो। चलिए साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए विराजिए। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। मन जो नहीं मान रहा था। अब तो मन मान गया ना, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी भर कर खाइए। जल लीजिए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उनके हाथों पारा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्कार। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू।
नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा। किस आदर, किस स्नेह और किस ममता के साथ अपने हाथ जिमा रहे विप्र को दीनानाथ, विप्र को दीनानाथ। बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। चलिए आप हाथ मुंह धोइए, मैं बिछौना लगाता हूँ। हाँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मैं फेंक दूंगा। चलिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रभु वाह, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। क्या क्या रूप धारने पड़ रहे हैं आपको। कभी सांवली शाह तो कभी मुरली मनोहर। एक मित्र की खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। हाँ प्रिय, वो करना पड़ रहा है जो एक साधारण स्थिति में शायद कभी न करता मैं। क्या करें, मित्रता चीज ही ऐसी होती है कि उसे निभाने के लिए जो भी करो कम है। फिर हमारा मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी और सिद्धांतों का पक्का है। उसके बीबी बच्चे भूखे थे, इसलिए अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी रखने को तैयार नहीं था। एक मित्र को दूसरे मित्र के स्वाभिमान की लाज तो रखनी पड़ती है ना। सुदामा यदि स्वाभिमानी है तो आप भी कुछ कम हठीले नहीं हैं। जब तक सुदामा के बीवी बच्चों और स्वयं सुदामा को खाना नहीं खिलाया, आप भी चैन से नहीं बैठे। देवी, भोजन सामने होते हुए भी सुदामा भूखा था, खाना छोड़कर उठ गया था। ऐसे में मुझे उसको खाना खिलाए बिना चैन कैसे मिल सकता था। भगवान, अब तो सुदामा ने खाना खा लिया है, अब तो आपको आनंद मिल गया होगा ना। कुछ न पूछो, कितना आनंद मिला है। सुदामा के एक एक निवाले के साथ मेरी आत्मा भी तृप्त होती जा रही थी। सुदामा जब भोजन कर रहा था तब मुरली मनोहर की बेचैनी भी देखने योग्य थी। आपका बस नहीं चल रहा था, वरना आप तो एक एक निवाला बनाकर स्वयं अपने हाथों से सुदामा को खाना खिलाते। हाँ देवी, ऐसी दशा थी हमारी। वास्तव में हर अवतार में हमें केवल भक्ति मिलते रहे। हमारा ये अवतार ही ऐसा पहला अवतार है जिसमें हमें भक्तों के अतिरिक्त दो मित्र भी मिले हैं। एक अर्जुन, दूसरा सुदामा। इसीलिए हम इन दोनों के साथ ऐसी मित्रता निभाना चाहते हैं जिससे युगों युगों तक जब भी किसी प्राणी को सच्ची मित्रता का आदर्श देखना हो तो वो हमारे व्यवहार को देखे। बस इसीलिए सब कुछ कर रहा हूं। और एक भूखे मित्र को अपने हाथों से खिलाने में जो आनंद है, जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उस समय आपके मुखमंडल पर ममता का भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ भूख से बिलखते हुए बालक को दूध पिला रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है। मित्रता ममता का ही एक रूप होती है। ममता की तरह मित्रता को भी निस्वार्थ होना चाहिए। जैसे माँ
जो केवल देना ही जानती है, लेना नहीं।